ओम शांति। 4 दिसंबर बाबा के महावाक्य, मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट सुनते हैं विस्तार से। ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? उत्तर, जो समझते हैं कि यह ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वे कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा, यह भी समझाया गया है। मूझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतना है जो इन आँखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आँखों से देखा होगा। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से, सो भी ड्रामा प्लेन अनुसार। अच्छा समझो कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, जैसे और चीज़ देखने में आती हैं। भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है, तो इन आँखों से ही यह दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी तो डांस करती थी, बैकुंठ तो था ना नहीं। 500-600 वर्ष हुआ होगा, उस समय बैकुंठ था। थोड़ी ही जो पास्ट हो गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्ति में हो जाते हैं तब दीदार होता है, परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं। शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं, जैसी आत्मा है वैसे परम पिता परमात्मा है। साइज सबका एक ही है, जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्माएं सब भाई भाई हैं। आत्माएं इस शरीर में आती हैं पाठ बजाने। यह समझने की बातें हैं। यह कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं हैं। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। पहले समझने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है। यह कोई राइट नहीं। बाप को पुकारते बहुत प्यार से हैं, बुलाते हैं, कहते हैं हे बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम बारी जाएंगे। मेरा तो आप दूसरा ना कोई। तो जरूर उनको याद करना पड़े। वे खुद भी कहते हैं बच्चों आत्मा से ही बात करते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये भी हिसाब बताया है। बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय बाप के पास आई हो फिर से अपना राजयोग सीखने। यह टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ऑडिविनियन सर्वेंट होते हैं। बाप भी कहते हैं हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूँ, तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो। पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ।